ओम शक्ति। प्राणेश्वर बाप दादा ने हम सभी को सम्मान दिया, सम्मान दिया, अपना प्यार दिया। कितने भाग्यवान हैं हम सब कि स्वयं भगवान हम पर राजी हो गया है। उसने राजी होकर हमें कई वरदान दे दिए हैं, शक्तियां दे दी हैं। हमें याद रखना चाहिए, वो राजी होता है उन पर जो उसके सुखदाता बच्चे हैं, जो सच्चे और साफ हैं। वो उसके दिल को जीत लेते हैं। वो तो जैसे कि उस पर राज ही करते हैं। वो राजी होता है उन पर जो विश्व का कल्याण करते हैं। तो उसने हमें एक बहुत बड़ी चीज याद दिलाई। इसलिए स्वमान को स्मृति स्वरूप होना भी कहा जाता है। उसने हमें याद दिलाया, हे महात्माओं, इस सत्य को पहचानो कि जिन देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा हो रही है वो तुम ही हो। पूजा किनकी होती है? जब आप इस धरा पर अपने दिव्य कार्य करने आते हैं, इस संसार को सर्व प्रधान बनाने आते हैं, स्वर्ग को रचने आते हैं, तब जो आत्माएं उनकी आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को पवित्र बनाती हैं, वो पूजनीय बन जाती हैं। दूसरी बात, वो आत्माएं जो उनके कार्यों में सहयोगी बनती हैं, उनकी भी पूजा होने लगती है। भगवान के काम में सहयोग दिया। हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब देश के अनेक लोग देश को स्वतंत्र कराने में उन्हें साथ दे रहे थे, जिन्होंने कष्ट सहे, लाठियां खाई, जेलों में रहे, जब देश स्वतंत्र हो गया तो उनको उनके इस त्याग और बलिदान का इनाम मिला। कोई नेता बन गए, किसी के पास धन संपत्ति हो गई, और नहीं तो जब थोड़ा भी जेल में गए उनको पेंशन मिलती रही जीवन भर। सोचो, जो भगवान के कार्य में मदद करे, सारे संसार पर आसुरी संपदा का राज, रावण का राज, उसको समाप्त करने में जो सर्वशक्तिवान को हर तरह से मदद करे, उसका कितना महत्व होगा। भगवान उसके सहयोग को महत्व देते हैं, बदले में उसे स्वर्ग का राजभाग भी देते हैं, मालिक बना देते हैं। और भक्ति काल में ऐसी ही महात्माओं की पूजा होती है। तो हम सभी परमात्म कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी आज्ञाओं पर चलकर हमने अपने जीवन को पवित्र बना लिया है, तो हम हो गए परम पूज्य। इस देव सभी याद करें अपने स्वरूपों को। किसी की पूजा मंदिरों में अष्टभुजाधारी दुर्गा के रूप में हो रही है, उनके अनेक नाम हैं। किसी की जगदम्बा सरस्वती के रूप में हो रही है, किसी की महाकाली के रूप में, किसी की संतोषी के रूप में, किसी की भवानी के रूप में, चामुंडा के रूप में। ये जिन देवियों की पूजा अर्चना हो रही है, महिमा गायन हो रहा है, जिनकी मूर्तियों के द्वारा आज भी लोगों को सुख मिल रहा है, उनके कष्ट मिट रहे हैं,
उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, वो हमारी ही यादगार है। किसी की पूजा श्री गणेश के रूप में हो रही है, किसी की पूजा विष्णु के रूप में हो रही है, किसी की महादेव के रूप में हो रही है। ये सब हम सब की यादगार है। कोई हनुमान के रूप में पूजित है तो कोई और किसी देवी देवता के रूप में। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है और ये माना जाता है कि उन देवताओं की वहाँ उपस्थिति उस क्षेत्र के लिए बड़ी कल्याणकारी होती है। जो रक्षक होते हैं वहाँ के, वो यदि प्रसन्न होते हैं तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलता है, समय पर बारिश होती है, खेती बहुत अच्छी होती है, रोग नहीं बढ़ते, विघ्न नहीं बढ़ते, लोगों के जीवन में सुख शांति रहती है, आपदाएं नहीं आती। हम सभी इष्ट देव देवियां हैं। याद करें अपने स्वरूप को। हम पूजनीय हैं। जरा अपनी महिमा पर एक नजर डालें और अगर कोई कमी रह गई है तो उसको भी ठीक कर लें। हमें याद रखना है कि जिस स्वरूप का अभ्यास हम लंबा काल करेंगे वही हमारी स्थिति बन जाएगी और आने वाले महाविनाश के काल में लोगों को हमसे वही साक्षात्कार होंगे। एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वमान का बहुत अच्छी तरह हम अभ्यास करते रहेंगे विद गुड रियलाइजेशन, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ। उससे संबंधित सारे गुण और संस्कार हमारे जीवन में आते जाएंगे। लोग भी हमें यही उसी स्वरूप में स्वीकार करते चलेंगे। बहुतों ने अभ्यास किया। उन माताओं ने जिनको घरों में बंधन थे, जिनके कोई विज्ञान में नहीं चलते थे, जो बहुत अच्छी तरह का स्वीकार करते हुए गहराई से मैं इस रही हूँ, थोड़े दिन में सब कुछ बदल गया। लेकिन एक बार अभ्यास करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अपने उस स्वरूप को स्वीकार करना होता है। बल्कि यदि हम ये कहें कि वर्तमान स्वरूप को लोप करके उसी सत्य स्वरूप को प्रकट करना होता है, इमर्ज करना होता है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो दूसरे लोग भी हमें इस देव देवी स्वरूप में ही देखेंगे। तो बहुत महत्व है इसका। हम सब जानते हैं कोई भी स्थान महान तीर्थ बनता है। किसी भी मंदिर की बहुत ज्यादा महत्ता हो जाती है। लोग सोचते हैं यहाँ जाएंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लोग सोचते हैं यहाँ जाएंगे तो रोग समाप्त हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो विघ्न टल जाएंगे। एक देवी या देवता की मूर्ति से वो स्थान तीर्थ या प्रसिद्ध हो जाता है, मंदिर के रूप में मान्यता हो जाती है उसकी, और वहाँ भक्तों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। सोचने की बात है, यदि एक घर में एक ही देवी रहती हो, यदि एक गांव में एक ही देवी का निवास हो, यदि एक शहर में 100, 200, हजारों देवियां रहती हो, तो क्या वो स्थान महान तीर्थ नहीं बन जाएगा? क्या आने वाले दिनों में वहाँ भक्तों की भीड़ नहीं लगेगी?
एक सेवा स्थान पर यदि एक भी इस देवी का वास हो तो निश्चित रूप से निसंदेह वो स्थान सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, सबको शांति देने वाला बन जाएगा, सबके दुख हरने वाला बन जाएगा और यही स्वरूप विश्व की सेवा का आधार बन जाएगा। क्योंकि जहाँ इष्ट देवी होगी, जहाँ इष्ट देव होंगे, वहाँ भक्त स्वतः ही आकर्षित होकर चले आएंगे। हमें उन्हें बुलाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हम उनका आह्वान भी कर सकते हैं। अपने इष्ट देव देवी स्वरूप में स्थित होकर बिल्कुल भूल जाएं कि मैं ये रहे हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना फलानी हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, संतोषी माँ हूँ, अष्टभुजाधारी महिषासुर मर्दनी हूँ। और संकल्प करें, हे देवी देवता धर्म की आत्माओं, आ जाओ, तुम्हारा परमपिता तुमसे मिलने के लिए आया है, तुम भी आ जाओ। जिसको तुम युगों से बुलाते थे वो आ गया है, अब वो तुम्हें बुला रहा है, मनुष्य से देवता बनने के लिए आ जाओ। वो आ गए हैं, तुम्हें तुम्हारी जन्म जन्म की भक्ति का फल लेने के लिए तुम भी आ जाओ। इष्ट देव देवी बुलाएं, भक्त अवश्य आएंगे, उनको सूक्ष्म आकर्षण होने लगेगा और वो खींचे चले आएंगे। बहुत बड़ी सेवा का आधार ये हो सकता है, चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आपके पास कोई गीता पाठशाला या सेवा केंद्र है। अपने इष्ट देव देवी स्वरूप को इमर्ज करें, अपने को परम पूज्य समझें और देखें सेवा की वृद्धि स्वतः ही किस तरह होती है। तो चलें हम थोड़ी देर के लिए अपनी महिमा सुने, क्या कहते हैं भक्त हमारे बारे में। संकल्प करें, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, मंदिर में स्थित हूँ, सामने हजारों भक्त खड़े हैं, जय जयकार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, हे देव, आप असुर संहारिणी हो, विघ्न विनाशक हो, दाता हो, वरदाता हो, आप भाग्य विधाता हो, ममतामयी माँ हो, सभी के दुख हरने वाली हो, पाप नाशनी हो, सिद्धिदायिनी हो, विद्या देने वाली हो, बलदाता हो, बिगड़े काम संभालने वाली हो। सोचिए, हमारी ये महिमा है, हम इसे स्वीकार करें, ये हमारी महिमा है, हम ऐसे रहे हैं, ये हमारा स्वरूप है। बस जैसे जैसे इसको अपने हम सबकॉन्शियस माइंड में ले चलेंगे, हम इन गुणों का स्वरूप बनते जाएंगे। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने इष्ट देव देवी स्वरूप को इमर्ज करें, ये सभी गुण जीवन में सहज ही आ जाएंगे। ये मान्यताएं हैं, इनके आधार से ही मान्यता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्वरूप को हम अपने सामने देखते हैं, अगर उसको देखकर हम स्वीकार कर ले ये मेरा ही स्वरूप है,
चाहे अपना इष्ट देव देवी स्वरूप, चाहे अपना संपूर्ण स्वरूप, उससे हमारा कांटेक्ट हो जाता है और उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर आने लगते हैं। हम इष्ट देवी हैं। अपने स्वरूप में बैठ जाया करें अपने घर में कुछ क्षणों के लिए। कितना महान स्वरूप है ये हमारा, दिव्य स्वरूप, अवतार स्वरूप, वर्तमान स्वरूप, लोक, ये हूँ मैं। इस देव बनकर बैठ जाएं कुछ क्षणों के लिए। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप जो स्वयं भगवान ने मुझे प्रदान किया है। बस यही हमारा स्वरूप बन जाएगा। हम विश्व सेवा के बहुत सुंदर फील्ड में स्टेज पर प्रवेश कर लेंगे। हमें याद रखना है, मैं इस देवी और इस देव के साथ साथ सहनशीलता की देवी भी हूँ। स्वयं भगवान ने एक टाइटल हमें दिया, स्वीकार करें, मैं सहनशीलता का देव, सहनशीलता की देवी हूँ। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे, आपके अंदर सहन शक्ति का संचार होने लगेगा। आपकी सोई हुई सहन शक्ति जागृत हो जाएगी और महसूस करेंगे कि हमारे लिए सब कुछ सहन करना सहज है। हम सहज भाव से सहन किया करें। इस देवियों को कोई गाली देता रहे, कोई उनकी ग्लानि करता रहे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो महान है, वो इन सबसे ऊपर है, वो तो दाता है। उन्हें कोई प्यार से सम्मान से बात करे वे कभी नहीं सोचेंगे, वो तो स्वयं प्यार बांटने वाली है। और जो स्वयं प्यार बांटते हैं उन्हें प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है। हम ये भी जानते हैं, पत्थर की मूर्ति को यदि मंदिर की मूर्ति बनाना होता है तो उसको हथौड़ों की चोट सहनी पड़ती है। हम भी क्योंकि चैतन्य मूर्तियां बनना चाहते हैं तो हमें मान अपमान से, वैर विरोध से, निंदा ग्लानि से ऊपर उठना होगा। ये सभी संसार की कॉमन चीजें हैं, हमें जान लेना होगा। जिन्हें कुछ बनना है उन्हें कुछ सहन करना ही पड़ेगा। तो सारे संसार को परमात्मा संदेश देना चाहते हैं, उन्हें कुछ सुनना ही पड़ेगा। सुनने के लिए तैयार, सहन करने के लिए तैयार हो जाएं। इष्ट देव देवियां अपने वाइब्रेशन चारों ओर फैलाती हैं। इस स्वरूप में रहेंगे तो हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगेंगे। सोचें, जिनके दर्शन करके ही भक्त शांत हो जाते हैं, वो स्वयं कितने शांत रहे होंगे। जिनकी जड़ मूर्तियों से भक्त लोग दुआएं प्राप्त करने जाते हैं, उन्होंने संसार को कितनी दुआएं दी होंगी और अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुआओं का खजाना कितना भरपूर किया होगा। जब लोग कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, रोज कार्य पर भी जाते हैं, तो रास्ते में पड़ने वाले किसी भी मंदिर में इस देव देवियों के दर्शन करके जाते हैं और सोचते हैं कि महान पूज्य आत्माओं के दर्शन करने से हमारे कार्य सफल हो जाएंगे। हम अपने से बात करें, जिनकी पत्थर की मूर्तियों के दर्शन से लोगों के काज संवर जाते हैं।
वो स्वयं कितनी वरदानी होंगी। जिनकी मूर्तियों के सामने जाकर उनकी साधना करने पर लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वो कितनी सिद्धि स्वरूप होगी। जिनको भक्त लोग वरदाता कहते हैं, वो स्वयं कितनी वरदानों से संपन्न होंगे। हैं हम, स्वीकार करना है, केवल अपने स्वरूप में आ जाना है हमें। हम अपने चिंतन को भी बढ़ाएंगे। अब दूसरी तरह से चिंतन करें, मैं इष्ट देवी हूँ, मुझे सभी को सुख देना है। मेरे दर्शनों से यदि लोग सुखी हो जाते हैं तो मुझे, जब मैं चेतन में हूँ, सब पर सुखों की बरसात करनी है। मुझसे भक्त लोग भक्ति में वरदान की कामना करते रहते हैं। अब जब मैं चेतन में हूँ तो मुझे अपने मुख से ऐसी वाणी बोलनी है मानो सब पर फूलों की बरसात हो रही हो, अमृत बरस रहा हो। मेरे मंदिर में जाकर लोग शांत हो जाते हैं। मुझे स्वयं को शांति का भंडार बना देना है, ताकि आने वाले समय में हम शांति का अखंड दान सभी आत्माओं को देते रहें। मैं ईश्वरी हूँ, मुझे मुख से कोई भी ऐसा वैसा बोल नहीं बोलना है जिससे दूसरे का कल्याण हो जाए, जिससे दूसरे की खुशी नष्ट हो जाए, जिससे दूसरे का उमंग उत्साह नष्ट हो जाए। मैं तो वरदाता हूँ, स्वमानधारी हूँ। मेरे बोल स्वमान से भरपूर ही होने चाहिए, होंगे। मैं असुर संधारिणी हूँ, माया के लिए विकराल स्वरूप धारिणी हूँ, ज्वाला स्वरूपा हूँ, शीतला भी हूँ। तो अंदर में मुझे चित्त को शांत भी रखना है और इन मनोविकारों पर विकराल रूप धारण करके इन्हें नष्ट भी करना है। ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा सबके विकर्म और बुरे संस्कार विकार भी नष्ट करने हैं। मैं ऐसी महान आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ। चले आ जाए अपने इस श्रेष्ठ स्वमान में, अपने इस दिव्य स्वरूप को इमर्ज करें, नशे में आ जाएं, बैठ जाएं कुछ क्षणों के लिए। मैं इष्ट देवी हूँ, परम पूज्य हूँ। मेरे नैनों में सभी के लिए प्रेम समाया है। मेरे नैनों से सभी को शुभ भावनाओं का आदान मिलता है। मेरे वाइब्रेशन सभी के कलह क्लेश नष्ट कर लेते हैं। मेरे दर्शन सभी को प्रसन्न कर देते हैं, उनके कार्य संभाल देते हैं। मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। मेरे नैनों से, मस्तक से, अंग अंग से चारों शुभ भावनाओं के, सुखों के वाइब्रेशन चल रहे हैं। एक दो बार इस तरह अच्छा अभ्यास कर लिया करें और दिन में कई बार स्वयं को इस श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित कर लिया करें। केवल स्मृति कर लिया करें, स्मृति से स्वरूप बन जाता है, स्थिति बन जाती है, स्मृति से समर्थी आ जाती है। तो हमें वर्तमान में ही बहुत सुखद फीलिंग होगी, महानताओं की फीलिंग होगी। ओम शांति।